नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ऊपर सबसे जहां टाइटल लिखा हुआ है कि हिंदी का गद्य साहित्य और आगे निबंध और शुक्ल युग। तो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में हिंदी का गद्य साहित्य में हम लोगों ने निबंध में शुक्ल युग ही पढ़ा था और उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए शुक्ल युग में ही कुछ और प्रमुख निबंधकारों के बारे में पढ़ेंगे और उनके निबंधों के बारे में। जैसा कि हम लोग को सिलेबस में भी ये चीज़ें दी गई है कि प्रमुख निबंध और निबंधकार और प्रमुख निबंध, ठीक। ये है यूनिट सेकेंड और उसमें एक है हिंदी गद्य का साहित्य। उसी टॉपिक को दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। निबंध के विकास, उद्भव और फिर उसमें प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध। तो देखिए, हिंदी का गद्य साहित्य और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो निबंध विधा पढ़ रहे हैं, जिसमें दूसरा है शुक्ल युग। इससे पहले जो था शुक्ल पूर्व युग, ठीक। तो उसको हम लोग पढ़े थे पिछली कक्षाओं में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं शुक्ल युग, ठीक। इससे पहले हम लोगों ने शुक्ल युग में पिछली क्लास में रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ा था, उनके प्रमुख निबंध और कुछ उनके बारे में। लेकिन आज कुछ और प्रमुख निबंधकारों के बारे में पढ़ेंगे जिनका ज़्यादातर महत्वपूर्ण उनके निबंध ही है, ठीक। उनके बारे में जानकारी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में दोस्तों ज़्यादातर इनके निबंधों के बारे में ही पूछता है। तो हम लोग परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से कुछ चीज़ें तैयार करेंगे। तो आइए, सबसे पहला जो नाम आता है रामचंद्र शुक्ल जी के बाद, तो वो है बाबू गुलाब राय, ठीक। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नाम है बाबू गुलाब राय, ठीक। और इनके कुछ प्रमुख निबंध यहाँ लिखे गए हैं। जैसे इनके प्रमुख निबंधों में कौन कौन से हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो नाम आता है ठलुआ क्लब, ठीक। नाम ही है दोस्तों इस निबंध का, ठलुआ क्लब। तो आप लोग नोट करते चलिए। दूसरा है फिर निराशा क्यों। दूसरा जो इनका निबंध आता है वो है फिर निराशा क्यों। आगे जो है वो है मेरी असफलताएं, और उसके बाद वाला जो है कुछ उथले कुछ गहरे। आगे है मेरे मकान, उसके बाद है मेरे नापीताचार्य, ठीक, नापीताचार्य। आगे जो है वो है मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। ये है दोस्तों मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। और फिर उसके बाद जो आता है नाम वो है प्रीति भोज। और प्रीति भोज के बाद जो नाम आता है वो है अध्ययन और आस्वाद। ये दोस्तों अध्ययन और आस्वाद है, ठीक। उसके बाद प्रबंध प्रभाकर और फिर मेरे निबंध, ठीक। तो ये रहे बाबू गुलाब राय जी के कुछ महत्वपूर्ण निबंध। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो दूसरे हैं, वो नाम है चतुरसेन शास्त्री, ठीक। तो चतुरसेन शास्त्री के भी हम लोग कुछ प्रमुख निबंधों को देख लेते हैं। तो देखिए, इनके निबंधों में जो नाम आता है वो है अंतस्थल, उसके बाद तर्कलाग्नि, उसके बाद जो है मरी और खाल की हाय, ठीक। ये इनके प्रमुख 4 निबंध है। इसके बाद जो नाम आता है शिव पूजन सहाय। आप लोग नाम सुने होंगे इनके, शिव पूजन सहाय। और इनके प्रमुख निबंधों में एक निबंध है जिसका नाम है कुछ। सिर्फ एक निबंध यहाँ पे दोस्तों हम लिखे हैं जिसका नाम है कुछ। आगे बढ़ते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। ये अपने भाषा लेखन भाषा के लिए बड़े प्रसिद्ध है, अपनी शैली के लिए। तो दोस्तों बाकी इनकी हम लोग कई नाटक भी पढ़े हैं, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो तमाम हम लोगों को सिलेबस में और भी है इनके जो पढ़ना है। तो ये वही जयशंकर प्रसाद है। और इनके बारे में है काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ठीक। इनके ये एक इनका प्रमुख निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध, ठीक। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रमुख नाम आता है वो है पदुम लाल पुन्नालाल। इससे पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक बात बताना चाहेंगे कि बहुत से दोस्त समझ रहे होंगे कि ये केवल पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ठीक। केवल निबंध के नाम जानने से क्या फ़ायदा है। तो निबंध नाम जानने से फ़ायदा है। कैसे? तो आइए हम लोग उस पर एक क्वेश्चन का मॉडल देख लेते हैं। जैसे समझिए कि दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय जी का नहीं है, ठीक। मान लीजिए वहाँ पे 3 निबंध उठा के दे दिए, जैसे ठलुआ क्लब, फिर निराशा की ओर और मेरी असफलता है, और फिर लास्ट में एक नाम दे दिया मरी, ठीक। और तो दोस्तों हम लोगों को ये
छांटना पड़ेगा। ठीक, या फिर ऐसे दे सकता है, मान लीजिए 4 निबंधकारों के नाम दे दिए, जैसे बाबू गुलाब राय, चतुर्सेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय और जयशंकर प्रसाद। एक तरफ 4 दे दिया, सुमेलित करने वाला अगर दे दिया, और उसके बाद दूसरी तरफ नाम दे दिया, जैसे तरलाग्नि और उसके बाद कुछ, और उसके बाद काव्य और कला तथा निबंध, और फिर उसके बाद दे दिया, मान लीजिए इसमें से कोई मेरी असफलताएं दे दिया बाबू गुलाब राय में से, एक तरफ निबंधों के नाम और एक तरफ निबंधकार। ये क्वेश्चन बहुत ही आम है, ये आ ही रहा है आजकल, ट्रेंड में ही ये चल रहा है। सुमेलित करने वाला, क्रम वाला, और फिर उसके बाद 1-2 और क्वेश्चन का मॉडल है, हम इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। एक क्लास आप लोगों के लिए अलग से लेंगे जिसमें ये बात होगी कि पहले के जो क्वेश्चन आते थे और जो अभी प्रेजेंट में यूजीसी क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है, तो फिर अंतर क्या है और पुराने क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों को क्यों नहीं फिर उस पर हो जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि 15 से 20 सालों का लगा लो क्वेश्चन सेट, आपका जीआरएफ हो जाएगा, नेट हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें अब पैटर्न बदल चुकी है। तो क्यों आखिर, तो इस पर हम लोग एक क्लास अलग से सेशन लेंगे, उस पर चर्चा होगी। आइए, तो हाँ, जो बात कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपनी क्लास में। तो बात कर रहे थे कि ऐसे ही आ जाएगा, एक तरफ 4 निबंधकारों के नाम रहेगा, एक तरफ 4 नहीं, आजकल तो 5-5 ऑप्शन आ रहे हैं, तो एक तरफ 5 निबंधों के नाम दे देगा और सुमेलित करने के लिए दे देगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग पढ़े रहेंगे तो क्लास में जैसे वहाँ पे रहेंगे, मान लीजिए 2 का भी नाम आ जाए तो 2 गेस करके लगभग सही किया जा सकता है। ठीक, तो ये रहे दोस्तों कुछ कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं जो अगला नाम आता है, पदुमलाल पुन्नालाल। ठीक, आइए इनके कुछ प्रमुख निबंधों को हम देखते हैं। जैसे पहला है पंचपात्र, उसके बाद आता है पद्मवन, और उसके बाद आता है कुछ और कुछ, उसके बाद आता है अतीत स्मृति, उसके बाद उत्सव, श्रद्धांजलि के 2 फूल और रामलाल पंडित। ठीक, तो ये रहे पद्मलाल पुन्नालाल के कुछ प्रमुख निबंध। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगला नाम आता है जो शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक, तो ये आप लोग नाम सुने ही होंगे, शांति प्रिय द्विवेदी। तो अब इनके निबंधों में हम लोग लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख निबंध हैं इनके। तो कवि और काव्य पहला, उसके बाद साहित्यिक, उसके बाद जो आता है नाम जीवन यात्रा, उसके बाद संचारणी, फिर युग और साहित्य। ठीक, और युग और साहित्य के बाद जो आता है नाम वो है सामयिकी, और फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य और आधान। ठीक, और आधान के बाद जो नाम आता है वृत्त और विकास, जो लास्ट है। ठीक, तो ये रहे शांति प्रिय द्विवेदी के कुछ प्रमुख निबंध। ठीक, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो जो नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी, तो अब इनके हम लोग कुछ देख लेते हैं निबंधों के बारे में। तो देखिए इनके निबंधों में आप लोग ज़्यादातर प्रबंध देखेंगे स्टार्टिंग में, तो हम लोग एक तरफ से कह सकते हैं कि इनको जो ये प्रबंध है 1, 2, देखिए इनके यहाँ पे 6 निबंध है, जिसमें से 4 में स्टार्टिंग में प्रबंध है। तो एक कॉमन हम लोग चाहे तो इसको वो ले सकते हैं कि जहाँ प्रबंध दिखे तो ज़्यादातर माइंडसेट हो कि सूर्यकांत त्रिपाठी का हो, लेकिन चूंकि ऐसा है नहीं, क्योंकि और भी है, जैसे देख लीजिए यहाँ भी है प्रबंध प्रभाकर बाबू गुलाब राय में, लेकिन एक तरफ से मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इनके पहले पूरा निबंध पढ़ ले। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी के सबसे पहला जो निबंध है वो है प्रबंध प्रतिमा। ठीक, प्रबंध प्रतिमा, उसके बाद जो नाम आता है वो है प्रबंध प्रतीक्षा। ठीक, और आगे जो आता है प्रबंध पूर्णिमा, तो पीपी, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा और प्रबंध पूर्णिमा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगला है चाबुक, उसके बाद चयन और उसके बाद प्रबंध पदम। तो ये रहे कुछ सूर्यकांत त्रिपाठी के प्रमुख निबंध। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो है और लास्ट वो है सियाराम शरण गुप्त। ठीक, तो सियाराम शरण गुप्त के जो निबंधकार हैं, तो इनके जो निबंध है वो है झूठा सच। तो झूठा सच के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये झूठा सच निबंध है, लेकिन झूठा सच एक उपन्यास भी है दोस्तों, आत्मकथा, सॉरी। और आप लोग वो जानते हैं किसका है? तो अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि झूठा सच आत्मकथा किसकी है। ठीक, कि उपन्यास है। पहले बात कि झूठा सच उपन्यास है या आत्मकथा है, सॉरी, और उसके बाद कि उसके रचनाकार कौन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए
तो ये रहे आज के कुछ प्रमुख निबंध और निबंधकार। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये रहा मोटा मोटा आप लोगों का कुछ आज का फैक्ट्स जो थे दोस्तों निबंध से संबंधित। और लगभग एक क्लास होगी और जिसमें हम लोग शुक्ल युग समाप्त कर देंगे निबंध से संबंधित, और उसके बाद हम लोग चलेंगे शुक्लोत्तर युग, और शुक्लोत्तर युग में हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध। ठीक, और फिर ऐसे ही करके 2-3 आगे और पॉइंट है उसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग के निबंध से संबंधित क्लास समाप्त हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग से मिलते हैं अगली क्लास में, फिर ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हुए जिसमें प्रमुख निबंधकार और निबंधों की बात होगी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।